नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं और पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है और पूरा देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर इस प्रैक्टिस सेट में 90 प्रश्न सही कर लिए तो समझो इस बार आपका टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? और थोड़ा फास्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट ये। तो ये इसका जो सही उत्तर है, आपने उत्तर लगा लिया होगा क्या है इसका, तो सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। प्रश्न नंबर 2, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? तो सुजान कुमार बताना है किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, चित्रावली का, जो उस्मान की रचना है। प्रश्न नंबर 3, जगत जनायो जिहि सकल सोए हर जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताना है। जगत जनायो जिहि सकल सोए हरि जान्यो नाही, और ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, इसमें अलंकार जो हो जाएगा वो अलंकार होगा इसमें उदाहरण अलंकार। ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में है? तो 19वीं शताब्दी के जो मध्यवर्गीय बनिया समाज के यथार्थ का चित्रण है ऑप्शन नंबर का देवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास में। प्रश्न नंबर 5, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो इसका जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पहले आएंगे चिंतामणि, फिर महाराजा जसवंत सिंह, फिर देव, फिर आएंगे भिखारी दास। प्रश्न नंबर 6, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, पहले आएगी गीतिका, फिर अणिमा, अर्चना, आराधना, ये सही अनुक्रम है। प्रश्न नंबर 7, भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है? तो भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का जो सही अनुक्रम है वो है ऑप्शन नंबर ग, भारती, सात्वती, कैशकी और आरवटी। प्रश्न नंबर 8, जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, रामचंद्र शुक्ल, फिर नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। खा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, भ्रमरदूत। प्रश्न नंबर 10, चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं? सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर करें और अपना आकलन करें कि कितने सही हो रहे हैं। ये प्रश्न किसी किताब से नहीं है, ये बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, किशोरी लाल गोस्वामी का ये नाटक हैं चौपट, चपेट और मयंक मंजरी। प्रश्न नंबर 11, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो गोपाल राय के अनुसार नोवेल के अर्थ में हिंदी उपन्यास का प्रयोग किया है
वो किया है ऑप्शन नंबर घ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रश्न नंबर 12, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इसमें पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो उपन्यास नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ख दिल्ली का कलंक। ये ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 13, कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। तो कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित जो उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर ग कब तक पुकारूं। प्रश्न नंबर 14, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं। तो अरुण और मधुलिका जो पात्र हैं ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है, पुरस्कार इसके हैं। प्रश्न नंबर 15, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इंसान के खंडहर। ये निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है। प्रश्न नंबर 16, काव्य शोभाया करतारो धर्म गुणा यह किस आचार्य की उक्ति है। काव्यो शोभाया करतारो धर्म गुणा, तो ये जो उक्ति है ये उक्ति है ऑप्शन नंबर ख वामन की। प्रश्न नंबर 17, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या नंद दुलारे वाजपेयी की। तो ये जो उक्ति है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन प्रबद्धवादी कवि नहीं है। तो प्रबद्धवादी जो कवि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घ गिरिजा कुमार माथुर। प्रश्न नंबर 19, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है और उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कथन है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है और उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, और ये जो कथन है ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। प्रश्न नंबर 20, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले आएगा रश्मि रथी, कनुप्रिया, द्रौपदी, संशय की एक रात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर 21, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम है। तो जन्म काल के अनुसार बताना है इनमें से जो निबंधकार हैं इनका क्रम क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बाल मुकुंद गुप्त आएंगे पहले, फिर श्याम सुंदर दास, फिर सरदार पूर्ण सिंह और फिर गुलाब राय। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी पर जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है वो है ऑप्शन नंबर ख विशाख। प्रश्न नंबर 23, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन हैं। विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, या फिर ज्ञान रंजन, या संजय। तो कामरेड का कोट कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर
घा संजय। प्रश्न नंबर 24, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में भाड़ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा विशस्य विषमोष्णम। प्रश्न नंबर 25, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और इस कथन के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर का हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 26, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है? तो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले आएंगे स्वयंभू, पुष्पदंत, अध्ययमाण और हेमचंद। ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाओं का सही अनुक्रम है वो है ऑप्शन नंबर गा द्वापुर, यशोधरा, पंचवटी, साकेत। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? तो नाटकों का सही अनुक्रम बताना है इनमें से कोणार्क, नारद की वीणा, अंधा कुआं या बकरी, या फिर नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं, बकरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, पहले आएगा नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं और बकरी। प्रश्न नंबर 30, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा 55 खंबे लाल दीवार हैं, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतर्वर्षी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। प्रश्न नंबर 31, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो अग्रदास का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर गा राम भक्ति शाखा से। प्रश्न नंबर 32, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर, यह कथन किसका है? तो यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर, ये जो कथन है ये कथन है ऑप्शन नंबर गा रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 33, इनमें से किस कवि ने नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की? तो कुलपति मिश्र ने नक्शिक शीर्षक से काव्य की रचना नहीं की है, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है?
तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 35, मौन की अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपनी किस काव्यकृति में की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। प्रश्न नंबर 36, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो है सागर, लहरें और मनुष्य। वरुण के बेटे। प्रश्न नंबर 37, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन हैं? तो अकाल पुरुष गांधी के जो लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न नंबर 38, नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 39, प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु से, काव्य स्वरूप से, काव्य प्रयोजन से या फिर काव्य लक्षण से? तो प्रतिभा का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर का, काव्य हेतु से। प्रश्न नंबर 40, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इन रचनाओं का जो सही अनुक्रम है वो है चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। प्रश्न नंबर 41, दोहा दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो दोहा या दूहा जो है वो अपभ्रंश का छंद है। प्रश्न नंबर 42, जो नर दुख में दुखी नहीं माने, सुख सनेही अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, गुरु नानक। प्रश्न नंबर 43, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, आजकल, सारिका, समकालीन, भारतीय साहित्य और नया ज्ञानोदय। प्रश्न नंबर 44, गगन होता नहीं माही, होती होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकूप मह रचना मोहम्मद नूर, यह दोहा जैसी की किस काव्य कृति का है? तो ये दोहा है अखरावट से। प्रश्न नंबर 45, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का कथन किस कवि के संबंध में है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है और ये जायसी के संबंध में है। प्रश्न नंबर 46, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है?
रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा में लिखा है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 47, अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अछूत की शिकायत ये कविता का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन नंबर ग 1914 ईस्वी। प्रश्न नंबर 48, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक का लास्य रूपक कहा? तो भारत दुर्दशा नाटक को कहा। प्रश्न नंबर 49, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, बाबू राधाकृष्ण दास या फिर बाबू गदाधर सिंह? तो बाबू राधाकृष्ण दास जो थे वो काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे। प्रश्न नंबर 50, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले आएगा अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दैया, शिकंजे का दर्द। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 51, राजमती इनमें से किस काव्यकृति की नायिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीर्ति पताका की। प्रश्न नंबर 52, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई रचना है? तो रास पंचाध्यायी लिखी गई जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर का दोहा छंद में। प्रश्न नंबर 53, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो ये लहर में है। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 54, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहां व्यंजना होती है। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55, पाए महावर दैन को नायन बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है विशेषोक्ति अलंकार, विशोशक्ति। महत्वपूर्ण है ये अलंकार, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पाए महावर दैन को नायन बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। इसमें जो अलंकार होगा वो होगा भ्रांतिमान अलंकार। प्रश्न नंबर 56, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावता, यह किस आचार्य की उक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये भामा की है। प्रश्न नंबर 57, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? तो इसमें जो ओकार बहुला जो बोली नहीं है वो है ऑप्शन नंबर
का खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 58, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का विकास हुआ है आर्धमागधी से। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 59, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृतांत है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। प्रश्न नंबर 61, जहाँ जहाँ वह गया उसका सम्मान हुआ रेखांकित उपवाक्य है। जहाँ जहाँ वह गया, ये वाक्य कैसा है? संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य या फिर विशेषण उपवाक्य? तो ये है ऑप्शन नंबर ख, क्रिया विशेषण उपवाक्य। प्रश्न नंबर 62, यह पुस्तक मेरी है रेखांकित पद की सही विशेषता किस क्रम में है? तो यह पुस्तक मेरी है और इसका जो सही विशेषता बताएगा वो है ऑप्शन नंबर ग, सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 63, बौद्धिक शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय है। तो बौद्धिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है ऑप्शन नंबर ख, बुद्धि जो मूल शब्द है और एक जो प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 64, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, औपनिषदिक। प्रश्न नंबर 65, हम गरीबों पर दया करनी चाहिए रेखांकित पद है। तो हम गरीबों पर दया करनी चाहिए, ये जो शब्द वाक्य है ये अविकारी संज्ञा शब्द है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पाठशाला। पाठशाला जो है वो यौगिक शब्द है। प्रश्न नंबर 67, भभूत का तत्सम शब्द होगा। भभूत का तत्सम रूप बताना है, तो इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा विभूति। प्रश्न नंबर 68, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। तो सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, इसके लिए एक शब्द होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ग, धीरोधत। प्रश्न नंबर 69, किस विकल्प में निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है? तो निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है निरूपण। प्रश्न नंबर 70, किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है वो बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, प्रतिष्ठान। प्रश्न नंबर 71, इत्र के भीतर सुगंध है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इत्र के भीतर वाक्य में इत्र के भीतर सुगंध है, इस वाक्य में जो अशुद्धि है
वो है ऑप्शन नंबर का कारक संबंधी अशुद्धि। प्रश्न नंबर 72, किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर ग ध्वन्यार्थ। प्रश्न नंबर 73, यदि वह पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा वाक्य में कौन सा काल है? यदि वह पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा, इस वाक्य में जो काल है वो है ऑप्शन नंबर ख हेतु हेतु मद भविष्यत काल। प्रश्न नंबर 74, आपका जीवन मंगलमय हो अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है? तो आपका जीवन मंगलमय हो, ये जो वाक्य है वो है इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 75, मेरा बड़ा भाई अजय धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या होगा? तो इसमें जो उद्देश्य का विस्तार होगा वो मेरा बड़ा भाई। प्रश्न नंबर 76, किस विकल्प में अप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? इसमें बताना है अप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का अपरोक्ष। प्रश्न नंबर 77, किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ईर्षा बचपन नैतिकता, इसमें सभी जो है भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 78, किस विकल्प में संज्ञा से बना विशेषण शब्द नहीं है? तो प्राथमिक जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 79, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो उत्तर व पूर्व के मध्य की जो दिशा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर का ईशान। प्रश्न नंबर 80, किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो कर्मधारय का जो उदाहरण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ख सर्वोत्तम। प्रश्न नंबर 81, किस विकल्प में गुणों के विपरीत नाम भावार्थ की द्योतक लोकोक्ति है? तो गुणों के विपरीत नाम होना ये लोकोक्ति है और इसे कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 82, किस विकल्प में दुर उपसर्ग का भिन्नार्थक प्रयोग हुआ है? तो दुर्लभ में हुआ है। प्रश्न नंबर 83, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उनकी मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हम सब परस्पर बराबर हैं, तुम वास्तव में चतुर हो। इसमें बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो इसमें जो अशुद्ध है वो है उनकी मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, ये अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 84, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा प्रत्युत्पन्नमति। प्रश्न नंबर 85, ऊदक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? ऊदक।
तो उदक जो है वो पर्यायवाची है जल का। प्रश्न नंबर 86, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मानव शब्द से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा मानवीय। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से आ स्वर का सही वर्गीकरण है। तो आ जो वर्ण है वो ह्रस्व, मध्य, अवृतमुखी और अर्धविवृत स्वर है। प्रश्न नंबर 88, वर्तनी की दृष्टिकोण से अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो है मनोचिकित्सक। प्रश्न नंबर 89, कौन सा शब्द शुद्ध है? वाल्मीकि, भृकुटी, माननीय, उपयुक्त सभी। तो 89 में जो शुद्ध शब्द है वो है माननीय। प्रश्न नंबर 90, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, विरहिणी। प्रश्न नंबर 91, किस विकल्प में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो है ऑप्शन नंबर घ, प्रतीक। प्रश्न नंबर 92, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम उपसर्ग से बने हैं? तो इन दोनों में नहीं बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है गा सही है, बदकिस्मत, बदनीयत, बदनाम। तो 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा अतीत, निर्भ्र, अध्यक्ष, ये सभी तत्सम से बने शब्द हैं। प्रश्न नंबर 93, हिरण्य शब्द किस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो हिरण्य जो पर्यायवाची है ये है ऑप्शन नंबर ग, स्वर्ण का। प्रश्न नंबर 94, शिगुफा, कोरक, मुकुल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? शिगुफा, कोरक, मुकुल ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ये हैं कलिका के। प्रश्न नंबर 95, कौन सा विकल्प विलोम शब्द के दृष्टिकोण से असुमिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, नूतन, अधुनातन। ये अशुद्ध है, सुमिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 96, कौन सा विलोम शब्द की दृष्टिकोण से असुमिलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, असुआ, सुआ। प्रश्न नंबर 97, वर्तनी की दृष्टिकोण से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है न्योछावर। प्रश्न नंबर 98, मन के भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका सही हो जाएगा अभित्था। अभित्था उसे कहते हैं जो मन के भाव को छिपाता है। प्रश्न नंबर 99, सघोष, अल्पप्राण, स्पर्श, संघर्षी, तालव्य व्यंजन किस क्रमांक में हैं? तो प्रश्न पढ़ लीजिए। सघोष, अल्पप्राण, स्पर्श, संघर्षी, तालव्य व्यंजन किस क्रमांक में हैं? तो ये हैं जा। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 100, निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारेर अलंकृतम रसान्वित
कुर्वन् कीर्ति प्रतीच्य विदन्ति का विलक्षण किस आचार्य ने दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर खा, भोजराज ने। प्रश्न नंबर 101, कीर्ति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देती, करो भलो उपदेश ने तो वह कवित्त चित चेती, काव्य प्रयोजन के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? तो ये है सोमनाथ का। प्रश्न नंबर 102, आंसू के मिस हिमकर्ण ढुलते पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसू के मिस हिमकर्ण ढुलते, इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर घ, अपहूति अलंकार। प्रश्न नंबर 103, शक्ति या कवित्व बीज रूपा काव्य हेतु के संबंध में यह कथन किसका है? शक्ति कवित्व बीज रूपा, ये मम्मट का है। प्रश्न नंबर 104, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वो है ऑप्शन नंबर गा, इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा है। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है। तो इनमें से जो सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घ, सम। प्रश्न नंबर 106, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, पंक्तियों में संचारी भाव है। तो इसमें जो संचारी भाव है वो है ऑप्शन नंबर ख, त्रास। प्रश्न नंबर 107, अग्नि पुराणकार महर्षि वेदव्यास ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है? अग्नि पुराणकार या फिर महर्षि वेदव्यास ने कितने काव्य दोषों का उल्लेख किया है? 2, 3, 4 या 5? तो ये किया है 3। प्रश्न नंबर 108, पुष्प पराग से रंचित हो षटपद हुआ मदमस्त, पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? पुष्प पराग से रंजित हो षटपद हुआ मदमस्त, इस पंक्ति में काव्य दोष है ऑप्शन नंबर घ, अधिक पदत्व। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने संयोगात अर्थ का अनुमापक ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संकुक ने। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण स्वीकार किया है? तो अनुभूति का साधारणीकरण स्वीकार किया है ऑप्शन नंबर घ, डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न नंबर 111, मैं सर्वनाम के स्थान पर मय का प्रयोग किस बोली की विशेषता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या कन्नौजी? तो मैं सर्वनाम के स्थान पर मय का प्रयोग किस बोली की विशेषता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ख, बघेली बोली का। 112, प्रश्न नंबर 112, राज्यों की संपर्क भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्यों की संपर्क भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर ख, अनुच्छेद 346 भाग 17। प्रश्न नंबर 113, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा आ की वारे खड़ी पर चर्चा कब की गई? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा अ की वारे खड़ी पर चर्चा की गई ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ग 1924 ईस्वी में।
प्रश्न नंबर 114, रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, श्रीमद्भागवत पुराण में। प्रश्न नंबर 115, खटमल वायसी विक्रमी संवत 1787 के रचनाकार कौन हैं? तो खटमल वायसी ये 1700 विक्रमी संवत 1787 की रचना है और इसके लेखक हैं अली मुहीम खान। प्रश्न नंबर 116, किसने कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी को पराधीन भारत के आक्रोश का काव्य कहा है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इसे पराधीन भारत के आक्रोश का काव्य किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने। प्रश्न नंबर 117, किस विकल्प में वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, शिष्वैक्य। प्रश्न नंबर 118, विवादास्पद में कौन सी संधि होगी? तो विवादास्पद में जो संधि होगी वो होगी स्वर संधि। प्रश्न नंबर 119, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, वाग्दत्ता। ये प्रश्न यूके एलटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न नंबर 120, चौगुने विद्यार्थी में विशेषण है? तो चौगुने विद्यार्थियों में जो विशेषण है वो है ऑप्शन नंबर ख, आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 121, कुवलयानंद के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुवलयानंद के रचनाकार हैं अप्पय दीक्षित। प्रश्न नंबर 122, ध्वन्यालोक किस काव्य तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक जो ग्रंथ संबंधित है ये ध्वनि से है। प्रश्न नंबर 123, धनंजय में कौन सा समास है? तो धनंजय में जो समास होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 124, संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुण एवं करुणा रस को रसराज घोषित किया? कालिदास ने या फिर भभूति ने या माघ ने या भास ने? तो संस्कृत के किस कवि ने एको रसा करुण एवं करुण रस को रसराज घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ख, भवभूति ने। प्रश्न नंबर 125, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है? तो पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पित्रा। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है हर परीक्षा के लिए। हरियाणा टेट, हरियाणा टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो एलटी की परीक्षा होने वाली है 24 तारीख को, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।